प्रिय छात्रों, मैं जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालेडरा, आज आपको प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। प्रबंध अंकेक्षण को वैधानिक रूप देना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी संकल्पना है, कंसेप्ट है, जिसका सभी प्रबंधकों की आवश्यकता अनुसार निरंतर विकास हो रहा है। संक्षिप्त में प्रबंध अंकेक्षण का आशय ये कहा जा सकता है कि यह प्रबंध का अंकेक्षण है। इसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, अतः इसे प्रबंध निष्पत्ति का मूल्यांकन भी कहते हैं। प्रबंध अंकेक्षण के अर्थ तथा परिभाषा के संबंध में कुछ विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचार इस प्रकार हैं। स्टीफन माइकल के अनुसार व्यवसाय में प्रबंध अंकेक्षण का वही स्थान है जो शरीर के संबंध में डॉक्टरी की जांच का है। कई प्रकार से यह वित्तीय अंकेक्षण के समान होता है और इसके अंतर्गत वित्तीय क्रियाओं की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच की जाती है। इसी प्रकार प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत प्रशासनिक क्रियाओं तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं की भी जांच होती है। लियोनार्ड के अनुसार प्रबंध अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह एक कंपनी, संस्थान तथा सहकारी विभाग के संगठनात्मक ढांचे एवं इसकी योजनाओं और उद्देश्यों, इसके नियंत्रण के तरीकों, इसके संचालकों के साधनों व इसके मानवीय तथा भौतिक सुविधाओं के उपभोग की एक विस्तृत तथा रचनात्मक ढांच है। कुड और ओडोनेल के अनुसार अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह प्रबंधकों के गुणों का अंकेक्षण है अथवा उनका व्यक्तिगत प्रबंधकों के रूप में मूल्यांकन करते हुए तथा एक उपक्रम में प्रबंध की संपूर्ण प्रणाली के गुणा अवगुणों का मूल्यांकन करते हुए किया जाता है। CIME के अनुसार प्रबंध अंकेक्षण कंपनी उद्देश्यों एवं नीतियों की अभिप्रार्थी में निर्मित संरचना की प्रभाव उत्पादकता तथा प्रबंध की प्रभाव उत्पादकता के वस्तुनिष्ठ व स्वतंत्र मूल्यांकन का दूसरा नाम है। इसका लक्ष्य है कि किसी संगठन के भीतर व्याप्त विद्यमान एवं संभावित प्रबंध की कमजोरियों को प्रकाश में लाना तथा इन कमजोरियों में सुधार हेतु उचित तरीके सुझाना। सारांशतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की सर्वांगीण निष्पत्ति का एक व्यवस्थित तथा निष्पक्ष परीक्षण एवं विश्लेषण तथा मूल्यांकन है। यह संगठनात्मक ढांचे, विभागों के रूप के उनके प्रत्यंगों, उसकी योजना एवं नीतियों, प्रक्रियाओं की विधियों अथवा गतिविधियों एवं नियंत्रणों तथा अंकेक्षण भौतिक सुविधाओं एवं मानवीय संसाधनों, उसके प्रयोग, वस्तुनिष्ठ एवं व्यापक परीक्षण के माध्यम से प्रबंध की सर्वांगीण निष्पत्ति के मूल्यांकन का एक स्वरूप है। प्रबंध अंकेक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। व्यवसाय के लिए समस्या का उदय ही प्रबंध अंकेक्षण का प्रारंभिक बिंदु होता है, अतः प्रबंध अंकेक्षण की आवश्यकता समस्या से प्रारंभ होती है। व्यवसाय के सम्मुख आने वाली समस्याएं दो रूप हो सकते हैं। पहला आंतरिक समस्याएं, दूसरा बाह्य समस्याएं। आंतरिक समस्याएं, इंटरनल प्रॉब्लम्स। पहला, प्राय विकासशील कंपनियों को उच्च पदों के लिए कर्मचारियों की समस्या अनुभव होती है। यह समस्या निर्णय लेने में विलंब या योजना में विलंब के रूप में उत्पन्न हो सकती है। यहाँ प्रबंध अंकेक्षक की इसलिए आवश्यकता पड़ सकती है कि उसके द्वारा यह प्रकट किया जा सके कि किस प्रकार की योग्यता वाले अधिकारी चाहिए, कितनी संस्था के अधिकारी चाहिए और उनमें परस्पर किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। दूसरा, अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद। कंपनी में अधिकतर अधिकारों संबंधी विवाद प्रायः परिस्थितियां बल संकट का प्रमुख कारण बन जाते हैं। इनका संबंध सीमा श्रम विभाजन से होता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो श्रम विभाजन एक समय उचित हो सकता है, वह परिस्थितियों बदलने के पश्चात युक्तिगत नहीं रहता है। ऐसे स्थिति में प्रबंध अंकेक्षण द्वारा समस्या को सही रूप से प्रकट किया जा सकता है तथा समस्या को सुलझाने में उपयोगी सहायता प्रदान की जा सकती है। तीसरा, उत्पादन संबंधी समस्या। किसी प्रमुख कार्य की मानक के कम उत्पादन प्रबंध अंकेक्षक प्रारंभ करने का अच्छा कारण बन सकती है। अतः उत्पादन में गतिरोध के कारणों को ज्ञात करना तथा उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाना प्रबंध अंकेक्षक का प्रमुख कार्य हो जाता है।
नीति एवं निर्णय संबंधी समस्या। यदि कंपनी की नीति में या निर्णयों में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है तो यह ऐसी स्थिति है जिसकी जांच की जानी चाहिए। उचित रूप से स्थायी नीति तैयार करने तथा स्पष्ट निर्णय लेने में के मार्गों में बाधाओं को प्रकट करके व उचित सुझाव देकर प्रबंधन अंकेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पांचवा, संचार संबंधी समस्याएं। कंपनी में पर्याप्त व उचित संचार व्यवस्था होनी चाहिए। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का संचार होता है तो वह कुछ गलतफहमियों का हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन सूचना का निरंतर तोड़ मरोड़ जाना वांछनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रबंधन अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है। छठा, अत्यधिक कागजी कार्यवाही। संचार प्रणाली में कागजी कार्य होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक कागजी कार्य अनावश्यक सूचनाओं को जन्म देता है। प्रबंध अंकेक्षणों द्वारा अनावश्यक फाइलों तथा पत्रों की समाप्ति तथा सूचना को समेकित करने में सहायता मिलती है। सातवां, स्कंद समस्याएं। प्राय व्यवसाय में के विफल होने का एक कारण स्कंद का अत्यधिक मात्रा में संग्रहित होना पाया गया है। सामान्यतया बाहरी रूप से कुशल प्रतीत होने वाली कंपनियों के स्कंद वित्तीय कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक पूंजी फंस जाती है और अप्रचलन के कारण ही क्षति होती है। प्रबंधन अंकेक्षण द्वारा इस सदस्यों को प्रकट करने स्कंद की आदेश मात्रा बताई जा सकती है। बाह्य समस्याएं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। जो समस्याएं व्यवसाय के बाह्य क्षेत्रों के संबंध के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें बाह्य समस्याएं कहते हैं। पहला, प्रतिद्वंदियों के साथ समस्या। जब तक कंपनी का समस्त उद्योग की तुलना में उत्पादन में अंशदान थोड़ा सा रहता है तब तक शेष उद्योग कंपनी के सामने कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अतः कंपनी को उद्योग की गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए तथा यह जांच करनी चाहिए कि उद्योग की प्रवृत्तियों का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, वित्तीय समस्याएं। यदि कंपनी को विस्तार योजना या दैनिक क्रियाओं को वित्तीय व्यवस्था में कठिनाई अनुभव होती है तो प्रबंध अंकेक्षक की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंपनी को आर्थिक स्थिति अच्छी है और उसकी भावी आय संबंधी अनुमान अच्छे हैं तो यह ऋण उधार ले सकती है, लेकिन यदि वित्तीय संस्थाओं कंपनी को ऋण देने में अनिच्छुक है तो यह बात का संकेत है कि क्रियाओं में मूल्यांकन की आवश्यकता है। विक्रय उत्पादन समस्या। एक कंपनी की विक्रय रेखा उसकी स्थिति अच्छा मापक है। यदि रेखा गिरती है तो प्रबंधकों को कार्यवाही करनी चाहिए। यह कार्यवाही यदि निश्चित योजना पर आधारित है तो अधिक प्रभावशाली होगी। चौथा, ग्राहक संबंध। प्रतिबंध अंकेक्षण के प्रारंभ के लिए ग्राहकों की साथ समस्याएं भी एक अच्छा कारण बन सकती हैं। यदि बाजार में क्रेताओं का वर्चस्व है तो बाजार के प्रति उदासीन भाव अथवा ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने की प्रवृत्ति दोनों ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार के देनदारों से वसूली की समस्या भी यह आवश्यक बन जाती है कि उसकी ओर ध्यान दिया जाए। पांचवा, विक्रेताओं के साथ समस्याएं। विक्रेताओं के संबंध भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं जिनकी ओर तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक हो। छठा, अंशधारियों के संबंध में। कभी कभी कुछ अंशधारियों द्वारा कंपनी के आंतरिक समस्याओं को जन्म दिया जाता है। वे लाभांश से असंतुष्ट हो सकते हैं या कंपनी की प्रगति से नाखुश दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्रश्नों का सर्वोत्तम समाधान तथ्य ही हो सकते हैं। यदि तथ्य स्पष्ट नहीं है तो प्रबंधन अंकेक्षक द्वारा उनको प्रदान किया जा सकता है। प्रबंधन अंकेक्षण आज हर क्षेत्र में लोकप्रिय हो चुका है। वहाँ एक और निजी क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है तो वहीं अन्य दृष्टियों से सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम में भी इसके महत्व को निरंतर स्वीकार करते जा रहे हैं। धन्यवाद।